साल 1970 में पुणे शहर एक शांत और सेफ सिटी माना जाता था। लोग रात में बिना किसी डर से घर से बाहर निकलते थे, लेकिन फिर अचानक एक साल के अंदर अंदर अलग अलग घरों से लोगों की लाशें मिलने लगी और इन सभी मर्डर के पीछे थे 4 कॉलेज स्टूडेंट। साल 1976 में पुणे के एक आर्ट कॉलेज अभिनव कला महाविद्यालय के कुछ स्टूडेंट आपस में दोस्त थे। इनके नाम थे राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, संतराम जगताप और मुनावर शाह। शुरुआत में ये चारों छोटी मोटी चोरी करते थे, जैसे बाइक चुरा कर राइड करना, और धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और एक दिन ऐसा प्लान बनाते हैं जो पुणे की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर बन गया। जनवरी 1976 में इन्होंने अपने ही क्लासमेट के प्रकाश हेगड़े को किडनैप करने का प्लान बनाया और प्लान बिल्कुल सिंपल था, उसके पिता से फिरौती मांगना था बस। लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तब उन्होंने प्रकाश को नायलॉन के कपड़े से स्ट्रैंगुलेट कर दिया, मतलब जान से मार दिया, और उसकी बॉडी को एक ड्रम में भरकर एक पार्क में ले जाकर फेंक दिया। और प्रकाश के घर वाले जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस को लगा कि ये एक मिसिंग केस है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद उन चारों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने पुणे के अलग अलग घरों को टारगेट करना शुरू किया। 31 अक्टूबर 1976 को उन्होंने जोशी फैमिली के घर पर अटैक किया। घर के 3 मेंबर्स को बांधकर रोप से स्ट्रैंगुलेट कर दिया। फिर दिसंबर 1976 में उन्होंने एक बंगला टारगेट किया और वो था अभयंकर फैमिली का घर। इस बार घर में 5 लोग थे, बुजुर्ग पति पत्नी और उनके पोते और एक नौकरानी। हर बार की तरह इस बार भी सबको बांध दिया और एक एक करके मर्डर करने लगे। इस घटना के बाद पुणे में डर का माहौल बन गया और हर टीवी चैनल पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी। डर का माहौल इतना ज्यादा बन गया था कि लोग शाम को अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। मार्च 1977 में गैंग ने एक और मर्डर किया, अनिल गोखले का, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे आगे चलकर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अनिल गोखले का मर्डर करने के बाद किलर खुद पुलिस स्टेशन जाकर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने लगा। पुलिस को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा और पुलिस ने उस पर 24 घंटे निगरानी करनी शुरू कर दी और लगभग 10 से 12 घंटों के अंदर ही चारों को अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद वो हुआ जो हर क्रिमिनल के साथ होता है, मतलब कोर्ट में केस चला और 6 सालों बाद फांसी की सजा सुनाई गई और फिर उन्हें 6 सालों बाद यरवदा सेंट्रल जेल में चारों को एक साथ फांसी दे दी गई। आज भी बहुत से लोग पुणे के इस केस को याद करते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजर क्रिमिनल्स गुंडे या माफिया नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारी आंखों के सामने रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो यार, ये थी पुणे के सबसे डरावने सीरियल किलिंग की स्टोरी। अगले हफ्ते फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।